Hello, my dear students. Once again, I welcome you all in the class of Maths, class 6th, and we are in chapter number 4, Basic Geometrical Ideas. हम लोग Basic Geometrical Idea इस चैप्टर में थे और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक फिगर्स, कर्व्स, पॉलीगॉन, एंगल्स, ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स तक के जो कंटेंट हैं इस चैप्टर के उनको डिस्कस किया था। आज हम लोगों को लास्ट कंटेंट इस चैप्टर का जो लास्ट कंटेंट है सर्कल्स, इसके बारे में स्टडी करना है और साथ ही हम लोगों को एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग इस चीज़ के लिए रेडी होंगे। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट कंटेंट सर्कल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने सर्कल्स के बारे में पहले पढ़ा है और कई बार आप लोगों ने देखा भी है। इन आर एनवायरमेंट यू मे फाइंड मैनी थिंग्स अराउंड मैनी थिंग्स दैट आर राउंड, अ व्हील, अ बैंगल एंड अ कॉइन। आपने ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी होंगी जिनका शेप कैसा होता है, सर्कुलर शेप होता है। और आप लोगों ने इन सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कई बार आप लोगों ने कंपास का यूज़ किया है, जियोमेट्री बॉक्स में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपने उनका यूज़ किया है, या कई बार आप लोगों ने थ्रेड का यूज़ करके भी आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ करने का एक कभी ना कभी ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल की डेफिनेशन की। तो सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। आप देख सकते हैं कि ये सिंपल फिगर है और क्लोज्ड फिगर है। तो दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व बट इट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। और ये पॉलीगॉन नहीं बिकॉज इसमें लाइन सेगमेंट्स का यूज़ नहीं हुआ है। बट दिस सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। इसकी जो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है। बट उसके पहले यहाँ पर एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, डू दिस, हाउ कैन यू मेक अ सर्कल। आप सर्कुलर शेप कैसे बना सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कोई भी एक सर्कुलर शेप का कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लें, लाइक अ बैंगल और लाइक अ कॉइन, एंड आप उसके चारों तरफ इस तरीके से पेंसिल की ट्रेसिंग करेंगे तो आपको सर्कुलर डायग्राम मिल जाएगा, आपको एक सर्कल मिल जाएगा। या दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर जो दी हुई कि कैसे आप बना सकते हैं, आप लोगों को दो पिन्स लेनी है और दो पिन्स के बीच में एक थ्रेड को आप लोगों को बांध लेना है। यू हैव टू tie a piece of rope or thread between the two pins। टू स्टिक्स के बीच में आप ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, पिन ले सकते हैं, स्टिक्स आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को एक स्टिक को या एक पिन को ग्राउंड पर इंसर्ट करना है, पेपर पर इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरे वाले में आपको पेंसिल निब लगा करके या पेंसिल आप यहाँ पर लगा सकते हैं, बांध सकते हैं थ्रेड में, और आपको उसके चारों तरफ क्या करना है, इस तरीके से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको उसको घुमाना है। और उसके बाद आपको जो ट्रेसिंग मिलेगी वो कौन सा डायग्राम होगा, आपका सर्कुलर डायग्राम होगा। और इस तरीके से ये एक्टिविटी यहाँ पर डू दिस में दी हुई है, जिसको आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व फ्रॉम दीज टू एक्टिविटीज, यू विल फाइंड दैट नेचुरली एवरी पॉइंट ऑन दी सर्कल इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। जो सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, जितने भी पॉइंट्स होंगे यहाँ पर वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। इनके बीच की जो डिस्टेंस होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। सो सेंटर यही एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो अलग सारे अदर क्लोज्ड कर्व से इसको, इस सर्कल को स्पेशल बनाती है। सो ऐसी ही कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कल के और इसके जो पार्ट्स हैं, आज हम लोग उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स की बात करते हैं, सर्कल में कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट है वो दिया है सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद हम लोगों को रेडियस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को डायमीटर के बारे में पढ़ना है, कॉर्ड्स के बारे में पढ़ना है, एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, और साथ ही हम लोगों को यहाँ पर सेक्टर्स के बारे में भी इस सर्कल के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आप लोगों को एक सर्कल ड्रॉ करना है। और यहाँ पर फिगर 4.24 को आप रख रहे हैं, तो आप लोगों को हर एक चीज़ इसी फिगर से कंसीडर करनी है, मैच करनी है, और आप लोगों को चीज़ें पता लगानी है कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दैट हियर इज अ सर्कल विथ सेंटर सी, सेंटर सी, दिस इज अ सेंटर सी।
ये आपका सेंटर सी है और यहाँ से हर एक डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। सी ए, सी पी, सी भी, सी एम, एन हमने ले लिया, सी एन एंड सी एम, ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर हैं सी से इक्वी डिस्टेंस पर है, उनकी सबकी वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल है, आप देख सकते हैं। एंड दीज सेगमेंट्स, और ये जो सेगमेंट्स हैं सी ए सी पी, ये जो इक्वी डिस्टेंस पर है कि सेंटर से लाइन, ऐसी लाइन जो सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करे उसको कहते हैं रेडियस, उसको कहते हैं रेडियस। तो यहाँ पर सी ए इज़ अ रेडियस, सी पी इज़ अ रेडियस, सी बी इज़ अ रेडियस, सी एन इज़ अ रेडियस, सी एम इज़ अ रेडियस। यहाँ पर ये सारी क्या हैं, रेडियस हैं, और सेंटर क्या है यहाँ पर, सी। इसके बाद बात करते हैं डायामीटर की। सो डायामीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट है, ग्रेटेस्ट लाइन सेगमेंट विच आर ज्वाइनिंग दी सेंटर विथ अपोजिट, है ना। आप अगर उसको सेंटर से ज्वाइन करा के दूसरे साइड तक ले जाएं तो वो क्या कहलाएगी, डायामीटर कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें, सो पी एम, सेंटर से पास हो रही है जो लाइन, वो क्या कहलाएगी, आपकी डायामीटर कहलाएगी। ए एन इज़ अ डायामीटर, पी एम इज़ अ डायामीटर। सेंटर से पास होकर के सर्कल के दो अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ज्वाइन करने वाला कॉर्ड आपका क्या कहलाएगा, डायामीटर कहलाएगा। और डायामीटर हमेशा आपकी सर्कल की रेडियस से ट्वाइस होगी, डबल होगी, बिकॉज एज यू नो ए सी की अगर लेंथ की हम बात करें वो सी एम के इक्वल होगी, सी एन के इक्वल होगी, और अगर हम ए एन डायामीटर की बात करें तो वो ए सी का डबल हो जाएगा। दैट मीन्स डायामीटर इज ऑलवेज द ट्वाइस ऑफ रेडियस। इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉर्ड की बात करें, पी बी एक कॉर्ड है। सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट्स आप लोगों को ले लेने हैं और वहाँ पर कोई भी आप उन लाइंस को अगर ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, कॉर्ड मिलेंगे। देखते हैं, बात करते हैं कॉर्ड्स के बारे में। सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट्स अगर यहाँ पर ले लें, सपोज एक पॉइंट एल लिया और एक एम हमने लिया, और इन दोनों पॉइंट्स को हम रूलर से ज्वाइन कर दें, सो एल एम ये सर्कल का एक पार्ट होगा और ये पार्ट क्या कहलाएगा, आपका एक कॉर्ड कहलाएगा। एल एम इज़ द कॉर्ड ऑफ सर्कल। ऐसे ही ए सी भी एक कॉर्ड है, बट इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यहाँ पर आप फिगर को अगर आप चेक करें, so AC is the longest chord and it is also known as the diameter। इसको ही क्या कहेंगे, diameter कहेंगे। chord सपोज यहाँ पर LM एक chord है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। सेगमेंट्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपर पार्ट आप देख रहे हैं जहाँ पर हमने शेडिंग करी, इस सर्कल में एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर हम शेडिंग कर रहे हैं, ये जो पार्ट आपका कहलाएगा, ये आर्क को इंक्लूड करते हुए ये जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाएगा सेगमेंट। ये पार्ट कहलाएगा सेगमेंट। ये पूरा एरिया ये सेगमेंट कहलाएगा, एल एम सेगमेंट एल एम। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक अनदर पॉइंट भी आपको कंसीडर करना होगा। सपोज हमने इस आर्क पर जो पॉइंट लिया है पी, सो पी एल एम सेगमेंट ये आपका कहलाएगा। आपको नॉमेनक्लेचर करने के लिए सेगमेंट को आपको 3 लेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो पी एल एम आप ले सकते हैं, एल पी एम बोल सकते हैं, एम एल पी बोल सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को इसको रिप्रेजेंट करना है। नाउ सेक्टर की बात करें, सो माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 रेडियस यहाँ पर ड्रॉ की हैं सेंटर से, ओ ए एंड ओ बी। सो सेक्टर क्या होगा, अब देखिए हम कहाँ पर ये हैशिंग कर रहे हैं, कहाँ पर हमने शेडिंग किया। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जहाँ पर हमने शेडिंग किया है, ये दिस इज व्हाट, ये जो पार्ट है ये आपका सेक्टर कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ए ओ बी इज अ सेक्टर, ए ओ बी इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल। सेंटर से जब आप किसी पॉइंट्स को आप जोड़ते हैं, रेडियस को जोड़ते हैं, तो उनके बीच में जो एरिया मिलता है आपको, यहाँ पर हमने शेडिंग करी है, ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाएगा। सो सेक्टर इज अ पार्ट, या अगर सर्कल को आप कट करो 20 से रेडियस तक पर ले जा करके उससे कोई पार्ट निकालने की कोशिश करें, तो वो पार्ट्स क्या कहलाएंगे, उसके सेक्टर्स कहलाएंगे। सो ए ओ बी इज अ सेक्टर।
इसको भी नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको, इसकी नेमिंग करने के लिए आपको 3 लेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हमने AOB एक सेक्टर यहाँ पर बताया है। इसके बाद हम बात करें सरकमफ्रेंस की। तो सरकमफ्रेंस क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करते हैं सर्कल पर, सर्कल एक ड्रॉ है जिसका सेंटर O है, अगर आप पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं चलना और पूरा एक कंप्लीट राउंड लेकर के 360 डिग्री आप पूरा घूम करके जब आप आएंगे और पॉइंट ए पर ही जैसे आएंगे, तो जो भी डिस्टेंस आपने कंप्लीट की होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस इज व्हाट, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये एक प्रकार से कहा जाए तो ये सर्कल का पेरीमीटर है। पेरीमीटर में हम लोग आप लोगों ने पढ़ा है कि पेरीमीटर इज दी टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी पॉलीगॉन। तो यहाँ पर सर्कल के बेस में हम इसको पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, यहाँ पर हम सर्कल के बेस में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और अगर उसकी मीनिंग है, यहाँ पर अगर हम देखें मीनिंग की बात करें तो उसकी मीनिंग होगी लेंथ ऑफ बाउंड्री। सो लेंथ ऑफ बाउंड्री इस तरीके से आप लोगों को इसको कंप्लीट करना है। और यही सारे पार्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सेंटर, रेडियस, डायामीटर, कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर एंड सरकमफ्रेंस। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्कल। और अगर आप लोग चाहें तो इस तरीके से इसको ड्रॉ करके नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। और यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले आप लोग उसकी डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं कि चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। सर्कल एक टॉपिक है, सर्कल की डेफिनेशंस यहाँ पर दी हुई है और आपको उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। और इस तरीके से पार्ट्स को भी आप लोग मेंशन करके नोट बना सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कभी उसको रिवाइज करें तो आपको ये इजीली समझ में आ जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द लास्ट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, सर्कल्स। आज हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस सर्कल से रिलेटेड, इस कंटेंट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.6, उसको डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।